नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से साहिल कुमार आपके बीच में आए हैं और क्लास आपको जैसा कि पता है कि नाउन का क्लास आपका चल रहा है सेट प्रैक्टिस 5 के साथ में। फिर से आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि भाई किसी ने सच ही कहा है, अरे किसी ने सच ही कहा है कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है बेटा। अरे बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो कि हमने अभी एक आपको कहा, लेकिन हम क्लासेस के विषय में बेटा कहना चाहते हैं कि देखिए समस्याएं कभी भी आए, है ना, तो आप आगे बढ़िए और कमेंट करिए। आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है, जिससे कम आ रहा है कमेंट, जिससे हमें पता नहीं चलता है भाई कि क्या रिफॉर्म करना है आपके क्लास में, यानी कि किस प्रकार का इंप्लीमेंट करना है, सुधार करना है ना। तो आप हमेशा कमेंट, लाइक एंड शेयर करते रहें और आपको इसी प्रकार से बेस्ट क्लास हर दिन देने की कोशिश की जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दिन पर दिन खत्म होते जा रहा होगा। और उम्मीद करते हैं कि जब तक नाउन समाप्त होगा तब तक सारे कंटेंट से एक एक सवाल को चुन चुन कर खत्म कर दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल बने रहें और आगे बढ़ते रहें, है ना। और जो हमने आपको कहा कि भाई क्या कहा कि बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के क्या मिलते हैं, हथियार मिलते हैं। तो इसके मायने हैं, आप इसको अगर समझ लिए तो भाई सफल हैं, नहीं समझे तो फिर तो आइए क्लास करिए। तो क्लासेस के अंदर में सेट प्रैक्टिस 5 के अंदर में 80 यानी कि 80 नंबर तक में आपको पढ़ा चुके थे और 81 क्वेश्चन नंबर 81 में हम आते हैं और कहता है कि यू विल, क्या कहता है, यू विल get all the informations if you read this booklet carefully। तो कहता है कि अब सिंपल सी बात है कि अब हम एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। और हमने आपको इंफॉर्मेशंस के विषय में चर्चा किया है। अरे इंफॉर्मेशन के विषय में पहले भी क्लास के अंदर में हमने आपको चर्चा किया है। इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएंगे और प्लूरल के साथ में हमने बताया है बेटा कि पीसेस ऑफ का यूज करेंगे और इंफॉर्मेशन प्लूरल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर आपका स्पष्ट रूप से बी है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। देखो रिपीट होंगे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइप बाय टाइप जब क्वेश्चंस का सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं एकाध क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर होते हैं। बगैर डिफरेंसेस के क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे नहीं आएंगे। तो आप हर एक क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से फॉलो करिए। अरे 20 क्वेश्चन पर डे चल रहा है और में अगर 15 को बढ़िया क्वेश्चन निकल गया और 15 को में से 5 को लड़ गया तो फिर क्या होगा। तो इसीलिए स्किप बिना किए हुए एक एक क्वेश्चंस को आप देखते चलो, आगे बढ़ते चलो, है ना। तो आइए, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन आवर स्कूल। अब हम पढ़ाए हैं कि वन और एनी के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन, और कहता है यहां पे देखो टीचर। अब पिछले क्लास में था स्टूडेंट, इस क्लास में क्या है, टीचर। कहता है कि वन ऑफ के बाद बेटा यहां पे जो नाउन आएगा वह नाउन आपके प्लूरल फॉर्म में आएंगे। किस फॉर्म में आएंगे, प्लूरल फॉर्म में आएंगे। तो यहां पे टीचर को हम टीचर्स में बदल देंगे और आंसर सी नंबर जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कहता है आई हैव रीड टाइगोर्स पोएम्स हु इज अ ग्रेट पोएट, है ना। आई हैव अ रीड टाइगोर्स पोएम हु इज अ ग्रेट पोएट। तो यहां पे देखो आंसर इसमें बी है और इसको हम करेंगे टाइगोर्स पोएम्स। तो टाइगोर्स पोएम का यूज नहीं करना है, या यूज हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर करेंगे द पोएम, क्या करेंगे, ऑफ टाइगोर। ऑफ क्या करेंगे, टाइगोर। ये चीज कर सकते हैं या ये चीज कर सकते हैं
या फिर टाइगर्स पोएम भी इज अ राइट वर्ड, इसको भी आप गलत जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप सटीक, उससे अच्छा है कि कंफ्यूजन जब हो तो द पोएम ऑफ क्या कर देंगे हम, टाइगोर, और आंसर आपका जो जाएगा बी नंबर जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और कहता है इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियन वेरी मच, है ना, ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा तू लोग साफ से समझो, साफ से स्पष्ट रूप से समझो कि इलेक्टोरेट क्या होता है। तो कहता है कि इलेक्टोरेट क्या होता है भाई, तो अगर हम वोट देने के लिए जाते हैं, क्या देने के लिए जाते हैं, वोट देने के लिए जाते हैं, तो हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म, यानी कि जो यूज हम करेंगे वो हमेशा उसमें हम क्या करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में हम यूज करेंगे। द पीपुल कैन वोट इन एन इलेक्शन यूजुअली वी कैन यूज सिंगुलर फॉर्म। अब कहता है कि भाई सिंगुलर में यूज करेंगे तो ये इलेक्ट्रेट्स में से इस एस को हटा देंगे और आंसर जो जाएगा बेटा क्या जाएगा, बी नंबर जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, यहाँ पे इरर हो गया है, इसको माइंड मत करो। 85 नंबर में कहता है राहुल हैज नो राइट टू टेक अ क्लेम ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी एज ही डिड नॉट लुक आफ्टर हिम इन हिज ओल्ड एज। अब आंसर ए बी सी डी है, ए बी और क्या है, सी और डी है। ऑप्शन के अंदर में कहता है ए नंबर में टू मेक अ क्लेम, कहता है टू स्टेक अ क्लेम, टू सी में कहता है टू डिमांड, और नो डी में कहता है नो इंप्रूवमेंट। तो 85 नंबर का जो आंसर जो आपका जाएगा बेटा वो आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी नंबर, टू स्टेक अ क्लेम टू। अब इसका मीनिंग क्या, अब इसका मीनिंग हम लोगों को जानना है कि ये जो शब्द है ये एक फ्रेजल वर्ब है। कौन सा वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है। और इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है जो अपना हो उसके विषय में किसी को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, है ना, सूचित करना या पूछना, है ना। तो इस रीजन से आपका जो बी नंबर है वह आपका आंसर है। कहता राहुल हैज नो राइट टू टेक अ क्लेम ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, है ना, एज ही डिड नॉट लुक आफ्टर हिम इज ओल्ड एज। बुढ़ापा में राहुल ने नहीं देखा तो भाई उसके प्रॉपर्टी पे उसका कोई अपना अधिकार नहीं बताया जा रहा है। ऐसा ही कॉन्टेक्स्ट है, इस कारण से यहां पे बी है, टू स्टेक अ क्लेम टू। ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और इसको आपको लिखना होगा कॉपी में, यदि नहीं लिखेंगे फिर से आएगा, फिर परेशान करेगा आपको, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे, है ना, तो क्वेश्चन नंबर कहता है 86 मोस्ट पीपुल इन इंडिया लाइक टू गिव अ लॉट ऑफ फ्री एडवाइस। कहता है चलिए अब ऑप्शन ए एडवाइसेस, बी एडवाइसेस, सी एडवाइस और डी नो इंप्रूवमेंट। तो देखो सबसे पहला जब चर्चा अगर हम एडवाइस का करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहला जो चर्चा यदि अगर हम करते हैं एडवाइस का, तो एडवाइस आखिर क्या होता है। तो ये जो शब्द है एडवाइस, ये एडवाइस जो है वह आपका नाउन है, क्या है, नाउन है। और ये एडवाइस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आप जानते हैं कि एडवाइस देना किसी को, उसको आप फील कर सकते हो, इसलिए वह अनकाउंटेबल नाउन है। तो एडवाइस को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं किस चीज में, एडवाइसेस में। अब रही बात ये एडवाइस का, देखो ये भी एगो एडवाइस है, तो ये एक अलग एडवाइस है। ये जो है बेटा वो वर्ब है और यहाँ रिक्वायरमेंट किस चीज का है, नाउन का है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो कि एडवाइसेस लगा हुआ है, इसको प्लूरल बनाया हुआ है तो इसको इलिमिनेट कर दो। फिर से एडवाइसेस ये आपका वर्ब वाला आया हुआ है तो इसको भी इलिमिनेट कर दो, और यह भी एडवाइस वर्ब वाला आया हुआ तो यह भी इलिमिनेट कर दो। इसका जो आंसर जाएगा आपका नो एरर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखो सिंपल सी बात है कि आप जब किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको जद्दोजहद करना बहुत जरूरी है, जिद्दी बनना बहुत जरूरी है। आपने जब तक जिद नहीं करके अगर कोई भी चीज यदि अगर आप करोगे तो सफल नहीं होगे। किसी भी चीज के लिए शिद्दत, मोहब्बत सब कुछ चाहिए बेटा, है ना। आप समझो कि मोहब्बत किस प्रकार का, जिसे अगर कोनो मान के चलो तू लोग प्यार मोहब्बत किया होगा या करेगा भविष्य में, या ब्याह करेगा, है ना,
तो वो प्रकार का जो मोहब्बत होता है ना बीवी के साथ में, उसी प्रकार से मोहब्बत आपको लगाना पड़ेगा। पढ़ाई के साथ में यदि तू मोहब्बत नहीं लगाया तो बीवी मिलेगी जरूर, बीवी मिलेगी जरूर, लेकिन सोच लो कौन ग्रेड के जाएगा, कुछ मिल जी तो कन्हू बाबू माई बिया करा दो, कर लो रे बेटा जाओ। तो तुम तो इसीलिए कहते हैं पढ़ लो। अब जानता है नौकरी का मजा एक अलग है, तू काला है ना, कैसा भी है, अरे सब तो इंसाने हैं, लेकिन देखो एकदम सुंदर सुंदर कनाई मिलेगी फिर। तो इसलिए पढ़ो ईमानदारी से, हम लोग पढ़ा रहे हैं ईमानदारी से, है ना, तो लगे रहिए और पढ़ते रहिए, कुछ करो लेकिन पढ़ो, है ना। हाँ चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, करना गया क्वेश्चन नंबर 87 यानी 87 कहता है द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो ये फील्ड है, ये टाइपिंग वाले भी गड़बड़ी कर देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग हैं इंप्रूवमेंट करने के लिए, तो वो तो आपका टाइपिंग एरर है। द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखो कैटल आपको पता है कि पशुओं का समूह, अरे कौन सा समूह, पशुओं का समूह। तो कहता है कि भाई पशुओं का समूह है तो कैटल्स नहीं बल्कि क्या करेंगे, कैटल करेंगे। देखो अब इससे रिलेटेड सवाल, कैटल, पीपल, ये जितने भी शब्द हैं बेटा ये ऑलरेडी प्लूरल हैं, तो इसमें हम क्यों एस लगाएंगे, यानी कि कैटल्स में एस नहीं लगेगा, पीपल्स में एस नहीं लगेगा, और यह शब्द ऑटोमेटिकली प्लूरल बन जाएगा, और जब ये आएगा तो इसके साथ वर्ब भी आएगा, है ना। चलिए तो गर्दा उड़ा दीजिए एग्जामिनेशन में, है ना। वैसे वैसे आपको टीचर ऑनलाइन अब आ रहे हैं, मेहनत आपके ऊपर में कर रहे हैं कि सीजीएल, यदि अगर आप सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, और पीटी का यदि मान के चलो 50 नंबर है, 45 नंबर, 48 नंबर, 50 नंबर नहीं लाया तो पढ़ना बेकार है, पढ़ाना बेकार, इसलिए मन लगाकर पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर कहता है 88 द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी इज इन दिल्ली, इट्स रियली वेरी सरप्राइजिंग दैट यू डू नॉट नो इवन दिस फैक्ट। तो देख लो ये जो अब शब्द कह रहा है कौन सा नंबर 88, और कहता है कि ये हेड क्वार्टर नहीं होगा, ये हेड क्वार्टर रॉन्ग है ना। आपका हेड क्वार्टर्स होगा, क्या होगा, इसमें एस लगा दो, ये आपका हेड क्वार्टर्स। ऐसे ऐसे शब्द आपके समक्ष आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो हेड क्वार्टर्स का यूज करिए और आंसर ए नंबर। अब क्यों है, और ऐसे ऐसे शब्द हमने पीछे भी चर्चा किया है, तो आप पीछे का क्लास पे जाएं, और एक ही क्वेश्चन को बार बार हम मान के चलो रिपीट नहीं करेंगे, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, तो आप जाएं। क्वेश्चन नंबर कहता है 89 द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द illiteracy rate in the India has fallen down, but not India has to the level of exception। चलो देख लिया सवाल को, अब थोड़ा सा इस सवाल को हम लोग देखते हैं, सवाल को देखते हैं। तो यहां पे कहता है द प्रेजेंट डाटा, क्या कहता है, देखो अब इससे रिलेटेड यदि जब मैं क्लास अगर आपको लूंगा तो ये डाटाज आखिर है क्या, लड़का कंफ्यूज होता है कि डाटाज क्या है सर। तो ये डाटा देखो सिंगुलर, एक तरफ सिंगुलर मान लो और दूसरे तरफ क्या मान लो बेटा, प्लूरल मान लो। देखो कुछ और एडिशनल मैं पढ़ाते चलूंगा, तो ये जो शब्द है ये किससे बना है, तो ये डेटम से बना है। किससे बना है, डेटम से बना है, और डेटम्स का प्लूरल क्या होता है बेटा, तो डाटा होता है। क्या होता है, डाटा होता है। जैसे सुनते होगे तुम लोग फोरम, क्या सुनते हो, फोरम, तो देखो अरे ई होता है फोरा का, अरे करने गया एम नहीं होगा, FORA, फोरा, है ना। राइटिंग समझ लो, हम बोल रहे हैं वो सुन लो, है ना। फोरम, हमने इससे सिमिलर जो शब्द है, देखो कितना शब्द आपको बता रहे हैं इससे, अगर आगे आएगा लिखा नहीं रहेगा तुम्हारे पास तो बार बार एक ही चीज बताएंगे रे। तो कहता है कि बैक्टीरियम, ये सिंगुलर फॉर्म है और इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बैक्टीरिया। क्या होगा, बैक्टीरिया। सुने हो मीडियम, सुना है कभी भी, देखो माध्यम माध्यिका पढ़े होंगे हम लोग कभी भी, वो मीडियम है, और देखो इससे बन गया मीडिया, क्या बन गया, मीडिया। अब देखो शब्द और भी कुछ है, चलो शब्द और भी कुछ है, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना।
जैसे और इससे रिलेटेड और शब्द बता देते हैं, है ना। जैसे आपको स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम समझता है, तरंग से रिलेटेड, है ना, लाइट से रिलेटेड स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का जो प्लूरल होता है वह क्या होता है, तो स्पेक्ट्रा होता है। देखो ये सब शब्द जो हैं बहुत भी आई हैं, है ना। अब एक सवाल तुमको यहां पे पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड हमने 5 को बता दिया, 5 सवाल आ जाए तो वही चीज यूज करना है कि सर जी क्या बोले हैं, स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रा, बैक्टीरियम को बैक्टीरिया, मीडियम को मीडिया, फोरम को फोरा, फोरम भी सुना होगा ना रे, फोरम को फोरा, ये शब्द हैं। तो एक्चुअल में बच्चा नहीं जानता है, कंफ्यूज होता है, और कंफ्यूज होकर क्या करता है, गलत सलत टिक आउट करके परीक्षा में आ जाता है ना। तो वहां से कहानी खत्म होता है, क्योंकि आप 4-5 ईरर, यदि अगर 6 ईरर कर दिए तो आपका नंबर बहुत बाबू लो चला जाएगा। तो आप सावधान रहें और वहीं पे पढ़ाई करें जहां पे 100% सही होने की गारंटी हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 90 कहता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी इसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90 यहां पे तो तू लोग सुधारिए लिया होगा रे, डाटा कर लो, है ना, सीधे सीधे। अब हमने कहा 90 में गेम्स, चलिए रिपीट अब क्वेश्चंस क्यों करेंगे। अब इसका जो आंसर जाएगा, देखो द प्रॉपर क्या कहता है, द प्रॉपर, अब ध्यान से देखो तो द प्रॉपर डेवलपमेंट्स, अरे द प्रॉपर डेवलपमेंट नाउन है, लेकिन उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाओ। अब प्रॉपर प्रॉपर है तो उसके बाद में क्या डेवलपमेंट्स का यूज करोगे कि डेवलपमेंट का यूज करोगे, तो डेवलपमेंट्स गलत, तो आंसर क्या जाएगा बेटा, सी नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर कहता है 91, क्या कहता है 91। अब द फिनेंस मिनिस्टर व्यू, देखो यहां पे इरर है, इसको माइंड मत करो। द फिनेंस मिनिस्ट्री व्यू दैट द स्कीम विल एंश्योर दैट मिलियन ऑफ फार्मर्स विल बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, है ना। तो सवाल देखो, जो आंसर जो जाएगा वो इसमें क्या जाएगा, ए नंबर जाएगा। अब क्यों जाएगा, है ना, इसको दो तरीके से, इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है। कोई कोई जो सवाल होता है जिसका जवाब थोड़ा गूगल भी नहीं देगा, उसको वही टीचर देगा जो बहुत तरीके से निचोड़ निकाला हुआ है। तो इसको सिंपल में क्या करो, यहां पे एपोस्ट्रॉफी एस बढ़ाओ बेटा, और यहां पे एस लिखो, और क्या हो गया, द फिनांस मिनिस्टर्स का व्यू, है ना। या तो दूसरे तरीके से जब तुम देखोगे तो द फिनांस मिनिस्टर जो है ये आपका सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहां व्यू नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, व्यूज होना चाहिए। तो आप जिस फॉर्मेट को आप यूज करिए आपका आंसर यही जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कहता है एयरलाइन मैनेजमेंट शुड नॉट दैट द अल्टीमेट पैसेंजर अनफ्रेंडलीनेस इज टू हैव देयर planes crash due to the adopted of unsafe procedures। अब देखो ये सब सवाल देखने में खतरनाक लगता है बेटा, है ना। अब खतरनाक लग रहा है देखने में, लेकिन खतरनाक है नहीं। अब वही बात हो जाता है ना, इंग्लिश देख के बच्चा डरता है, इंग्लिश देख के डरता है, तो देख के डरना नहीं है, उससे लड़ना है। आपके सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छुपा होता है। एक बार पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं आए कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जरूर आएगा, है ना। तो कहता है, कहां गया भाई, एयरलाइन। चलिए अब इसको देखने में बड़ा लग रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, आंसर जाएगा इसका डी नंबर। अब कहता है ड्यू टू द एडॉप्टेड ऑफ अनसेफ प्रोसीजर, ड्यू टू द एडॉप्टेड ऑफ अनसेफ प्रोसीजर, है ना। अब देखो यहां पे देखो टू, यहां पे द आर्टिकल है, क्या है बेटा, द जो है वह आर्टिकल है, और इस आर्टिकल के बाद एडॉप्टेड तो चलो आ रहा है, कोई बात नहीं, एडॉप्टेड ये देखो यहां पर आ गया एडजेक्टिव के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ गया है, एडजेक्टिव के फॉर्म में। लेकिन यहां एडजेक्टिव की भी आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि आर्टिकल के बाद जो आता है वो बेटा नाउन आता है। तो यहां एडॉप्टेड तो किसी भी प्रकार से नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, एडॉप्शन होगा। और आपको पता है कि V4 जो है वह नाउन के रूप में कार्य कर सकता है, वह प्रतिबद्ध है
कि या आर्टिकल आए या आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो इसके बाद नाउन ही आएगा। तो इस रीजन से यहां पे जो है वो आपका क्या हो जा रहा है, एडॉप्शन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एडॉप्शन हो जा रहा है ना। तो ध्यान से देखिए इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और कहता है 93 दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द रेलवे स्टेशन। अब हम बताए हैं सीनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, है ना। अब लगेज, बैगेज, ये आपका सर प्लूरल नहीं होगा। यहां पे जब भी यूज करेंगे तो क्या करेंगे, लगेज, और आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। 94 नंबर। देखो कंफ्यूजन होता है ना, पीछे के क्लास में जाओ, हर एक सवाल पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप जरूर पीछे के क्लास के अंदर में जाइए। 94 में कहता है देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, है ना। अब देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, नो प्लेस हमने आपको बताया हुआ है कि नो प्लेस का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यहां पर क्या करेंगे, नो रूम का यूज करेंगे, है ना। जनरल कंपटीशन में नो प्लेस का यूज हम लोग नहीं करते हैं। देयर इज नो प्लेस, नॉट देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट। भाई रेलवे के कंपार्टमेंट में जगह नहीं है, स्थान नहीं है, सीट नहीं है, वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, नो रूम का यूज करेंगे, और आंसर जो जाएगा बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है, 95 कहता है ही सेड दैट अ 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। अब देखो, अब ये जो सवाल आया है, अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो आंसर जो है हम बता दें आपके समझ के लिए कि ये आंसर जो जा रहा है वो बी नंबर में आंसर जा रहा है। अब कहता है ए आर्टिकल है, वॉक क्या कहता है बेटा, ये आपका यहां देखो नाउन के रूप में कार्य कर रहा है। अब यहां टू एक एडजेक्टिव है और माइल्स भी यहां पे, क्योंकि देखो दो शब्द यदि अगर हाइपन से जुड़कर आएंगे, दो शब्द किस चीज से जुड़कर आएंगे, हाइपन से जुड़कर आएंगे, तो बीच वाला जो शब्द है कभी भी प्लूरल नहीं होगा, कभी भी प्लूरल नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अरे क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां माइल्स नहीं बल्कि माइल होगा, और आंसर आपका बी पार्ट में होगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से जब यदि अगर चर्चा मैं करूं तो आपको यह भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि आपका वॉक नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर, अरे नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर, अब मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर, मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो यहां पे दूसरा तरीका है कि माइल्स को आप माइल में बदल सकते हो, है ना। ये माइल्ड स्टोन है, ये पार नहीं जाएगा, है ना। दिमाग से स्किप करता है, तरीका एक से ज्यादा होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। अरे अभी तो मैंने शुरू किया है भाई, आगे का क्लास आप देखिए धीरे धीरे, है ना, मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिक्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रेगमेटिक अप्रोच। अब आंसर भाई इसका क्या जाना चाहिए, तो फिर से यही जाना चाहिए, एडवाइसेस नहीं बल्कि क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, क्योंकि हमने बोला है ये सिंगुलर और प्लूरल के रूप में ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये एडवाइसेस इज सुटेबल है ये यहां पर, है ना। तो आंसर जो जाएगा बेटा वो कौन सा नंबर जाएगा, आपका आंसर ए नंबर में आपका जाना है। क्लियर है ना। चलो उम्मीद करते हैं क्लियर से समझ में आ रहा होगा तू लोग को। एडवाइस आप कर दीजिए ना सिंपल में, और आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। देखो कहे हैं बढ़िया बढ़िया शब्द मिलेगा, क्राइटेरियंस। अब क्राइटेरियंस, अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, यहां पे आंसर बी है। अब क्राइटेरियंस का प्रयोग करेंगे या किसका करेंगे, क्राइटेरिया का प्रयोग करेंगे, क्योंकि क्राइटेरियन का प्लूरल जो होता है वो क्राइटेरिया होता है, ना कि क्राइटेरियंस होता है ना। तो यहां पर जो नंबर ऑफ क्राइटेरिया इज अ राइट आंसर, है ना। तो आंसर नंबर कितना गया आपका बेटा, सी नंबर, सॉरी बी नंबर ऑलरेडी टिक आउट है।
क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, क्वेश्चन नंबर 99 कहता है कि ऑन द सरफेसिंग शी प्रेजेंटेड हर सेल्फ एज समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, समवन इन सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, है ना। तो अब इसको देखेंगे तो ये आपके शब्द नाउन के अंतर्गत में पढ़ने होते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आपको पढ़ने होते हैं। जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा कभी भी, यदि अगर आपको इस चैनल के अंतर्गत पढ़ाया जाए या फिर ऐप के अंतर्गत पढ़ाया जाए, तो आपको एक से एक शब्द मिलेंगे, है ना, और उसका वहाँ पे मीनिंग आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो शब्द क्लियर रूप से है बेटा, वो ऑन द सरफेसिंग नहीं, बल्कि यहाँ पे सरफेसिंग का जरूरत नहीं है, ये सरफेस है ना। आप यहाँ पे V4 समझकर बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सर यहाँ पे आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ऑन द सरफेस यानी सतह पर की बात हो रही है। शी प्रेजेंटेड हरसेल्फ एज समवन इज सुप्रीम कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, है ना। तो आंसर आपका ए नंबर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 100 कहता है लूज टी लिप्स, अरे लूज टी लिप्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। हाँ, लूज टी लिप्स आर केप्ट इन अ टी बॉक्स। अब टी बॉक्स के अंदर में रखा हुआ चाय पत्ती कहां गिर गया, है ना, ये चर्चा हो रही है। तो अब यहां पे ऑप्शन के अंदर में दे रहा है कोजी, कैडी, टीन और नो इंप्रूवमेंट। अरे कोजी, कैडी, टीन और क्या कहता है? नो इंप्रूवमेंट। तो इसमें आंसर क्या आपका जाना चाहिए? तो आंसर दिमाग थोड़ा लगाओगे तो टीन होगा, कैडी होगा, कोजी होगा या नो इंप्रूवमेंट होगा। तो देखो कोजी एगो और भी शब्द होता है, सुनते होगे लक्स कोजी, है ना। तो आराम का मामला है। अरे कौन सा मामला है? आराम का मामला है। तो ये आपका बिल्कुल नहीं होना है ना। सुटेबल जिसको आप कह सकते हैं, सुटेबल का यहाँ पे कोई शब्द का प्रयोग हम करेंगे नहीं, तो इसलिए आंसर ए आपका जाएगा नहीं। टीन के विषय में बेटा आपको पता है, किसके विषय में पता है? टीन। तो टीन, एल्युमिनियम, टीन, इन सारे चीजों का यूज यहां पर होना नहीं है। तो आंसर बी भी आपका गलत है, सॉरी सी भी आपका गलत है। अब बचा अब कैडी, क्या बच गया? कैडी। तो कैडी का मतलब होता है क्या? तो कैडी का मतलब होता है चायदान। क्या होता है? चायदान। अब हिंदी मतलब यदि अगर आपको पता है कि भाई कैडी है तो चायदान है ना, ये जनरली बने होते हैं या तो एल्युमिनियम के या तो फिर किस चीज के? टीन के। एल्युमिनियम के या फिर किस चीज के? टीन के। तो एल्युमिनियम और टीन से बना हुआ चीज को ही हम क्या कहते हैं? आपको कैडी कहते हैं, है ना, कैडी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे हर एक स्टूडेंट को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा हो। और नाउन का आगे भी क्लास अभी कंटिन्यू रहेगा और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस आपके बीच में आएंगे बेटा, है ना। तो आप वैसे ही बढ़ते रहें, है ना। वैसे ही अगर क्लास अच्छा लगे तो उसको क्या करें? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। और आंसर आपका यह स्पष्ट रूप से बी हो गया। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। चलिए, थैंक यू, है ना। जय हिंद।